पश्चिम बंगाल के इतिहास में 4 मई की तारीख हमेशा एक ऐतिहासिक दिवस के तौर पर दर्ज की जाएगी, जब करीब 15 सालों से ममता बनर्जी की पार्टी का जंगल राज का सफाया करके आखिरकार बीजेपी ने बंगाल में सत्ता पर सेंध लगा दी है। बीजेपी ने यहाँ पर दलित पिछड़ा कार्ड खेला और ये काम भी कर गया। टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर बार टीएमसी से करारी शिकस्त खाने वाली बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली? तो जवाब है कुछ ऐसे लोग जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि इनके इलाकों के बारे में भी किसी को नहीं पता था। बीजेपी ने उन्हें हीरो बना दिया। बीजेपी की विराट जीत का एक सूत्रधार बनी दलित जाति से आने वाली, घर घर काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली कलिता मांझी, जिन्होंने न केवल बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा बल्कि एक बड़ी जीत भी दर्ज की। अपने इस वीडियो में हम आपको कलिता मांझी के बारे में बताएंगे, कैसे घर घर नौकरानी का काम करने वाली कलिता मांझी बन गई जनता के दिलों की महारानी और किसे दी इन्होंने मुंह तोड़ पटखनी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 4 मई को बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और करीब 15 सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद टीएमसी के अभेद किले में बीजेपी ने सेंध लगाते हुए बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 206 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल कर विराट जीत दर्ज की। वहीं टीएमसी 79 सीटों पर सिमट कर रह गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई और भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से करारी शिकस्त दे डाली। 1972 के बाद पहली बार हुआ है जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी जो हर चुनाव में काफी संघर्ष करती रही थी, इस बार उसने अपने कैंडिडेट्स में उन गरीब पिछड़े कमजोर लोगों को उम्मीदवार बनाया जिनकी लोकप्रियता उन इलाकों में थी। कलिता मांझी भी एक ऐसी ही उम्मीदवार थी जिन्होंने बीजेपी के लिए औसग्राम सीट से न केवल चुनाव लड़ा बल्कि टीएमसी के उम्मीदवार को 12,500 से ज्यादा वोटों से हराकर एक नया इतिहास रच डाला। कलिता मांझी जो कल तक घर घर में झाड़ू पोछा किया करती थी, जिनका सपना केवल इतना था कि वो अपने घर को संवारे, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे, उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी जिंदगी ही बदल डाली। बीजेपी ने उन्हें न केवल टिकट दिया बल्कि उन्हें एक कॉमन से खास भी बना दिया। कलिता मांझी की कहानी वैसे तो आम है, जो गुस्कारा नगर पालिका की रहने वाली है और दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर महीने के लगभग 2,500 से लेकर 4,500 तक कमा लेती थी। कलिता मांझी की शादी साल 2006 में हुई थी। उनके पति सुब्रत मांझी पेशे से एक प्लम्बर हैं और दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम किया करते हैं। उनका एक बेटा है पार्थ। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए दिन रात एक करके काम करते हैं। कलिता के पति ने कलिता के राजनीति में आने के फैसले का समर्थन किया और बीजेपी पर भरोसा दिखाया। उन्होंने अभावों के बाद भी चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर दिया। कलिता के सर पर जीत का ताज पहनाने में जितना बीजेपी का योगदान है, उतना ही उनके पति की हिम्मत भी है। जनता ने कलिता की सच्चाई देखी, उनके इरादे को सलाम किया और उन्हें औसग्राम जैसे क्षेत्र जहां टीएमसी का राजनीतिक प्रभाव काफी रहा है, मांझी ने 1,07,692 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हरा डाला। हालांकि कलिता ने 2021 में भी बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन तब तृणमूल कांग्रेस के अभेदानंद थंडर से 11,000 वोटों से हार गई थी, मगर बीजेपी ने उन पर से अपना विश्वास नहीं खोया। बीजेपी जानती थी कि कलिता ही इस अभेद किले में सेंध लगा सकती हैं और आखिरकार यही हुआ। यहाँ से कलिता को जिताकर साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी गुंडा राज स्थापित कर ले, लेकिन भारत आज भी लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जीत लोकतंत्र की ही होगी। वेल, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? कमेंट जरूर करिएगा। जनता
जनता के वोट की ताकत ने आखिरकार कलिता मांझी जैसी आम औरत को भी खास बना दिया। बंगाल में कलिता मांझी की जीत बंगाल में आने वाले बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। हालांकि विधायक बनने के बाद भी कलिता ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो रोज की तरह घर आकर अपने कामों में जुट गईं। कलिता को राजनीति में आने की प्रेरणा पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। वो उनके भाषणों से काफी प्रभावित हुई। बीजेपी से जुड़ने का सपना देखने लगी थी, जिसे खुद बीजेपी ने पूरा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलिता के पास शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए एक अच्छी साड़ी तक नहीं है, जिसे उन्हें उनकी मालकिन कृष्णा पन्ना ने उपहार में दिया, जहां वो पिछले 20 सालों से काम करती हैं। कलिता की जीत पर बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी कलिता को बधाई देते हुए कहा कि ये बीजेपी की शक्ति है, जहां एक साधारण नागरिक भी आगे बढ़कर ऐसी प्रेरणादायक कहानी लिख सकता है। कलिता जैसी आम महिला की जीत इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र की ताकत आज भी बरकरार है। कलिता के हौसलों को हम सलाम करते हैं। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? बीजेपी का इन लोगों को टिकट देना कितना सार्थक है, कितना सही है आपकी नजरों में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।